ये 3 तरह के स्नैक्स मैंने सिर्फ एक ही तरह के मेन इंग्रेडिएंट और एक ही तरह की प्रिपरेशन से बनाए हैं और ये सारे के सारे इतने कम टाइम में बन गए। और सबसे बड़ी बात कि आप चाहे इन्हें ब्रेकफास्ट में खाइए या स्नैक्स के तौर पर खाइए। और दाल चावल बहुत सारी सब्जियां होने की वजह से आप इसे होल मील की तरह भी खा सकते हैं। आपको अपने एनर्जी लेवल और फिटनेस में कोई भी कमी नहीं लगेगी और आप बेहद लाइट भी फील करेंगे। ये रात भर भिगोए हुए सोयाबीन के बीज हैं। इसी को प्रोसेस करके सोया चंक्स बनाए जाते हैं। सोयाबीन दाल की श्रेणी में आने वाला ही अनाज है, लेकिन इसमें आम दाल से कहीं बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। वेज प्रोटीन में ये हाईएस्ट प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है। मैं इसे ओवरनाइट सोक कर और इसे पीस कर इसका पेस्ट बनाकर यूज कर रही हूँ। इसका भी एक रीजन है। मेरे बेटे ने हाई प्रोटीन के शौक में सोयाबीन मंगवाए, उसको भिगोया, स्प्राउट किया और चने मूंग के स्प्राउट्स की तरह से खा लिया। फिर तो भाई जो उसकी तबीयत खराब हुई है, पेट में भयानक दर्द, ब्लोटिंग, अनकंट्रोल लूज मोशन, बेचारा 2-3 दिन बिल्कुल झेल गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सोयाबीन के बीज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। इन्हें या तो आप उबाल कर अच्छी तरह मैश करके यूज करिए, लेकिन कुकर में भी बॉईल करने पर इन्हें अच्छी तरह से गलने में कम से कम आधा घंटा लगता है। तो फिर या तो ऐसे यूज करिए जैसे मैं कर रही हूँ, ओवरनाइट सोक किया और एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर पहले ही रख दिया ताकि पेट को ये मेहनत ना करनी पड़े। अब आगे मैं इसका ये करने वाली हूँ कि मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसमें जीरा चटकाया और लहसुन और हरी मिर्च को कूट करके उसी तेल में डाल दिया। आप अगर नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। चीजें थोड़ी सी फ्राई हो गई तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। हालांकि पानी डालने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पानी डालने की जरूरत थी नहीं, आप मत डालिएगा वरना बाद में बड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। तो इन चीजों के फ्राई होने के बाद मैंने इसमें ग्रेट की हुई मूली, गाजर और थोड़ा सा कटा हुआ पालक भी डाल दिया है। आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियां बारीक काट के डाल सकते हैं, जैसे गोभी, बंद गोभी या बीटरूट भी इसमें काफी अच्छे लगते हैं। ये सब्जियां थोड़ी थोड़ी सौते हो जाएं, यानी इनका पानी जब रिलीज हो जाए तो हम अपना वही सोयाबीन का पेस्ट इसमें पूरा का पूरा डाल देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो मिक्सी धो धा के 1-2 चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन पानी जितना ही कम हो उतना अच्छा। आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ आधा कप पानी डालने की वजह से इसमें इतना ज्यादा पानी हो गया है। इसको मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मक्के का आटा, थोड़ा सा चावल का आटा। ये आटा मुझे ऐसे भी डालना था, लेकिन पानी होने की वजह से थोड़ा ज्यादा डालना पड़ रहा है। अब बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इन चीजों को मिलाते हुए, सुखाते हुए हम बिल्कुल एक डो जैसा तैयार कर लेंगे। जैसा हम आटा गूंथ के रोटी बनाते हैं उस तरह का एक डो तैयार कर लेंगे। लेकिन उसके पहले ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, हल्दी भी डाल दीजिए और अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालिएगा। और हाँ, एक काम और भी करना है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोक कर इसे लाइक भी कर दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और धीमी आंच पर इस मिक्सचर को हलवे की तरह से तब तक उलटते पुलटते और चलाते रहिए जब तक ये इस तरह से बाइंड ना होने लगे। अच्छा हाँ, ये मिक्सचर बहुत गर्म भी है। मुझे तो इतने बरसों से किचन में काम करते करते ये हीट सहने की आदत हो गई है, लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो इस तरह से डो में हाथ बिल्कुल मत डालिएगा, बल्कि उंगलियों को पानी से गीला करके तब डो उठाइएगा। तो बस इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए और हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर बॉल के साइज की लोइयां बना लीजिए। अच्छा, आप भी सोयाबीन के बीज खाते हैं? क्योंकि स्प्राउटेड सोयाबीन खाने के बारे में मैंने सुना तो बहुत है। बेटे ने एक ही बार ट्राई किया था, तब से पूरी लाइफ के लिए कान पकड़ लिए हैं। आपने कभी नहीं खाया, या अगर खाया तो किस तरह से खाया? अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि इतने हाई प्रोटीन का और ये इतना रिस्की अनाज खाने के आसान तरीके क्या हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टीमर पॉट रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस डो की चपटी चपटी लोइयां बनाकर थोड़े से तो मैं स्टीम करूंगी। और आप देख ही रहे हैं कि बाकी का डो अभी बचा हुआ है। इसको मैं स्टीम करने के लिए रख दूं, फिर आपको बताती हूँ कि बाकी बचे हुए डो का मैंने क्या क्या और कैसे कैसे बनाया है। अगर इस तरह का स्टीमर आपके पास नहीं है तो किसी भगोने के मुंह पर सूती कपड़ा बांधकर भी उसके ऊपर ये लोइयां रखकर भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो इसे आप कम से कम 10 मिनट तक के लिए स्टीम करने के लिए छोड़ दीजिए। और अब मैं आपको इसी डो से अक्की रोटी बनाकर दिखाती हूँ। कोई बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर या साफ सुथरा कोई मोटा पॉलिथीन ही ले लीजिए। उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस डो की एक लोई रखकर हाथों से अच्छी तरह से फैला लीजिए। उंगलियों में अगर चिपके तो थोड़ा सा तेल लगाकर और बिल्कुल मैक्सिमम जितना भी आप पतला कर सकें कर लीजिए। कोई टेंशन की बात नहीं, बड़े आराम से ये सीखेगी। देखिए कितनी अच्छी सी पतली सी गोल रोटी तैयार हो गई। अब एक तवा या पैन गरम कीजिए, उसमें बहुत जरा सा ऑयल लगाइए और पेपर के साथ ही इस रोटी को उठाकर तवे पर पलट दीजिए और बड़े आराम से किनारे किनारे से पेपर को उठा लीजिए। रोटी तवे पर ही रह जाएगी और पेपर अलग हो जाएगा। देखिए कितने आराम से हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। अगर हल्का फुल्का टूट भी जाए तो हाथों से सही कर दीजिए, बड़े आराम से चिपक के सही हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर इसे सिकने दीजिए
तब तक हम इधर स्टीमर में चेक कर लेते हैं कि इसमें जो हमने लोइयां रखी थी वो कुक हो गई या अभी भी कच्ची हैं। तो ये चेक करने के लिए इसको आप हाथ से हल्का सा दबाइए। अगर ये टाइट हो गई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक्ड है। अगर कच्ची होंगी तो जहां आप उंगली लगाएंगे वहां पर ये दब जाएंगी। तो लगभग 9-10 मिनट के बीच में ये अच्छी तरह से पक गई हैं। तो अब इन्हें खौलते हुए पानी के ऊपर से तुरंत हटा लीजिएगा, वरना नीचे से स्टीम लग लग के ये बिल्कुल गीली हो जाएंगी। थोड़ी देर ठंडा हो जाने दीजिए। इधर इस सोयाबीन वाली एग की रोटी की एक साइड सिक गई है। अब इसे पलटकर हल्का सा ऑयल लगाकर दूसरी साइड भी ऐसे ही सेक लीजिए। और ये देखिए इतना बढ़िया खस्ता करारा कुरकुरा सीखने के बाद भी ये रोटियां कितनी ज्यादा सॉफ्ट हैं। अच्छा, आपने देखा कि शुरू में मैंने ये डो बहुत ज्यादा गीला रखा था। नॉर्मल रोटी की तरह से इसको चकले पर बेलना पॉसिबल नहीं था। तो सोयाबीन बॉल्स और अक्की रोटी बनाने के बाद से जो डो बच गया था उसमें मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा मिलाया, उसका एक रोटी वाला सॉफ्ट डो तैयार किया और उस डो से मैंने नॉर्मल जैसे पराठे बनते हैं लेयर लगा करके उस तरह से ये पराठे बना लिए हैं। बेहद सिंपल तरीका है, बताना ही काफी है, इसलिए मैंने इसका वीडियो यहाँ पर ऐड नहीं किया, वरना ये वीडियो अननेसेसरी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। ये सोयाबीन बॉल्स यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं, पर उससे थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो मैंने इसका यहाँ पर एक लाइट सा स्नैक बनाया। तो इसके लिए आप इन बॉल्स को अपनी पसंद के साइज के टुकड़ों में काट लीजिए। एक पैन में थोड़ा सा देशी घी गर्म कीजिए, इसमें राई और करी पत्ते का तड़का दीजिए। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे घर में मिर्चें जरा कम खाई जाती हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाली। इसके बाद इन कटे हुए पीसेस को फ्राई कर लीजिए। सीजनिंग के लिए नमक या काला नमक, चाट मसाला, काली मिर्च जो भी आपको पसंद हो, और धनिया पुदीने की चटनी के साथ चाय के साथ आराम से गरम गरम खाइए। अच्छा, दाल चावल और काफी सारी सब्जियां होने की वजह से आप इसे होल मील के तौर पे भी खा सकते हैं। आपके न्यूट्रिशन लेवल में और एनर्जी लेवल में कोई भी कमी नहीं आएगी, बल्कि आप और ज्यादा लाइट और फिट फील करेंगे। अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसा ही एक अच्छा सा हेल्दी और न्यूट्रिशनल वीडियो लेकर फिर मिलती हूँ आपसे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय।